देश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को घरे से रुको दोबारा लो ये उसकी खबर है। देश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और बढ़ते तापमान के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तो पारा 50 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले समय में मौसम का क्या हाल रहेगा और क्या आम लोगों को लू से कोई राहत मिल पाएगी, इसी को लेकर डेली 24 भारत ने भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की। उत्तर भारत इस समय पूरी तरह से आग से धधक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है उससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तापमान कई जगहों पर 50 डिग्री के पार भी पहुंच गया है। अब ऐसे में राजधानी दिल्ली का आने वाले दिनों में क्या कुछ हाल रहेगा और क्या तापमान रहने वाला है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने। सर, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की बात करें तो 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुँच गया था और बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर कई जगहों पर 50 के पार भी पहुँच गया। तो ऐसे में आज और आने वाले दिनों में क्या कुछ राहत मिल सकती है या ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा? देखिए, अभी जैसे आपने कहा 49, 47 से तो टेम्परेचर बढ़े हैं। एक आधा स्टेशन वेस्ट राजस्थान में 50 डिग्री के पास पहुंचा है। और अब क्या है कि अगर आने वाले दिनों की बात करें, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका प्रभाव आज से स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि जब वेस्टर्नलीज हवाएँ आती हैं, पाकिस्तान से हवाएँ आती हैं, उस समय ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा रहती है। अभी क्या है कि जो हवाओं का रुख थोड़ा चेंज हुआ है, वो अरबियन सी से आना स्टार्ट हो गया। अब दोनों का इफेक्ट देखते हुए हमारा यही अनुमान है कि अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली तो टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल होने चाहिए। लेकिन फिर भी आज के लिए हमारा जो रेड अलर्ट हमने दिया है, वेस्ट राजस्थान में थोड़े टेम्परेचर कम हो गए कुछ हिस्सों में कल से, ईस्ट राजस्थान स्पेसिफिकली, और पंजाब, हरियाणा, इवन एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हमारा रेड अलर्ट है। लेकिन इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और हमने कल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और इसके बाद स्लोली से अवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो दिल्ली की बात करें, जैसे नजफगढ़ वहाँ पे 49 के पार गया, और राजस्थान की बात करें चूरू वहाँ पे 50 के भी पार पहुँच गया। तो ऐसे में लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, तो कैसे राहत मिल सकते हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? देखिए, वो तो जैसे हमने कहा कि अभी ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगा। इसके लिए जैसे NDMA हैं वो भी गाइडलाइन इशू करते हैं, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजर्स हैं वो अपने स्टेट्स के लिए पूरा गाइडलाइन इशू करते हैं, पूरा एक्शंस लेते हैं। हम भी वैसे ही अपने बुलेटिन्स में भी ऐड करते हैं, लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जब तक ज़रूरी ना हो डे टाइम नहीं निकलना चाहिए, और नेचुरली फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। अगर निकलना पड़े से ढक के निकलना चाहिए, अम्ब्रेला लेकर निकलना चाहिए, और नेचुरल कपड़े हैं जो लाइट कलर ब्लूज पहनने चाहिए। जिस डिफरेंट प्रिकॉशंस हम लिखते हैं, एल्डरलीज लोग हैं उनके लिए उनको स्पेशल ध्यान करने की जरूरत है। जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से अब लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके पीछे वजह क्या लगती है? क्योंकि दिल्ली में कई सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है, बाकी राज्यों में भी इतनी ज़्यादा जो गर्मी बढ़ रही है, तो आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है कि इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, एक तो यही है कि अभी मई महीना जनरली गर्म होता ही है, और दूसरा ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी होती है। पिछले साल में बहुत ज़्यादा ठंडा, इनकम्पेरेटिवली ठंडा रहा, ऐसा कोई हीट वेव नहीं आए। और उससे पिछले साल चलेंगे तो मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल हीट वेव आगे जो नहीं आते थे। तो ये ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी होता है, लेकिन ठीक है, दिस इज़ ऑल टाइम रिकॉर्ड्स आल्सो। लेकिन और अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ग्लोबली टेम्परेचर्स तो बढ़ रहे हैं, हीट वेव डेज बढ़ ही रहे हैं, उसका इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी क्या आपको लगता है? देखिए, आप हर एक साल को उसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म डाटा चाहिए होता है। 30 से 50 साल का अगर कोई एक ट्रेंड बनता है तो फिर ही आप कुछ बोल सकते हैं। जी, बस आखिरी में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अगर कोई विशेष गाइडलाइन हो तो कैसे रोकना बचाव? वो सारा हम, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा गाइडलाइंस हम लेटेस्ट में लिखते हैं, NDMA लिखता है। जो जितनी स्टेट्स हैं वो अपनी स्पेशल गाइडलाइन इशू करती हैं, सारा कुछ हेल्थ एडवाइजरीज इशू करती हैं, एनिमल्स के लिए भी लिखते हैं, और सारी चीज़ों के एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट भी लिखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आई डॉक्टर, बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी डॉक्टर नरेश कुमार जी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में कुछ हद तक गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन तक गर्मी से तरीके से जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं डेली 24 भारत दिल्ली।